पटना वाले खान सर को आप लोग जानते हैं, यूट्यूब पर बहुत फेमस है पटना वाले खान सर। खान सर ने एक जोक सुनाया, लेकिन वो जोक मुझे अच्छा लगा, वो मैं आपको बोलता हूँ। बीपी को अगर हाई करना हो, कितने लोगों की बीपी लो होती है, तो बीपी को अगर हाई करना हो तो बीवी से बात कर लीजिए, आपकी बीपी खुद ब खुद हाई हो जाएगी। बीपी को अगर लो करना हो तो साली से बात कर लीजिए, खुद ब खुद आपकी बीपी जो है वो लो हो जाएगी। खान सर सही बोले क्या? और एक चीज और चलता है अपने यहाँ, साली आधी घर वाली, ये जुमला सही है, साली आधी घर वाली। ये तो ऐसा पैकेज है कि कभी वो मिला ही नहीं। जिस दिन अगर साली हमारे घर आ गई और कहा, आपने कहा ना साली आधी घर वाली, तो आपके माल में भी हमारा आधा हिस्सा दे दीजिए, हम और आप देंगे? नहीं भाई, ये तो लॉलीपॉप है, ये तो लॉलीपॉप है ना, साली आधी घर वाली, मिलता कहाँ है? तो कितने लोग ऐसे हैं कि अपनी बीवी को छोड़कर साली ही को घुमा रहे हैं फटफटिया पर, फिल्म दिखाने ले जाते हैं, फिर इसी तरीके से मार्केट में घुमाने ले जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी बीवी को छोड़कर साली ही को लेकर भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। कितने लोग हैं अपने यहाँ? चलेगा? वो इसलिए कि पर्दा हुआ नहीं। जब पर्दा नहीं हुआ तो शैतान बीच में आ ही जाएगा, और आ ही रहा है। मेरे भाइयों, आजकल ऐसा भी चल रहा है कि हमारी कुछ बेटी जो है वो दूसरों के साथ भाग रही है। क्यों भाग रही है भाई? फोन का गलत इस्तेमाल है। कभी वो कॉलेज में पढ़ रही है, स्कूल में पढ़ रही है, इधर उधर पढ़ रही है, लेकिन गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो जब गलत इस्तेमाल होगा तो शैतान भगा देता है। अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि लगभग 20-25 लड़कियां अभी पकड़ी गई है, सरकार के लोग उसको ढूंढ ढांट के लाए हैं। वो सब मुस्लिम बच्चियां हैं, 20 या 25। वो सब दूसरों के साथ शादी करना चाहती थी, अपने माँ बाप को छोड़ के। उसको पकड़ के लाए तो बोले आप कुछ दिन के बाद 18 साल की बालिग हो जाएगी तो शादी कहीं भी कर सकती है। तो मेरे भाइयों, ये भी चल रहा है बहुत। अब ये कैसे रुकेगा? रोकने का एक ही तरीका है, अपनी बेटी को ऐसी दीनी तालीम दीजिए कि उनको पता कि नहीं, ये नहीं हो सकता। जिस तरह जिना करना गलत है, फिर चोरी करना गलत है, तो ये शादी करना भी गलत है, ईमान का सौदा हो रहा है। इसलिए कुरान करीम की जो आयत है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221, कि ये निकाह और शादी हो ही नहीं सकता, दोनों का इस्लाम मुसलमान होना ज़रूरी है। तो अपनी बेटिया को ये भी बताना, झूठ बोलना गलत है तो ये भी गलत है, हर चीज़ गलत है। और कहीं भी रहो अपने ईमान का सौदा नहीं करना। कितने लोग ऐसे, उनकी बेटी भाग गई है, उनको वापस लाने का तरीका यह है कि जब तक आप जिंदा हैं उसको लाने की कोशिश करते रहिए। अगर उसने इस्लाम को नहीं छोड़ा है तो उम्मीद की जा सकती है कि दोबारा वो वापस आ जाएगी। कितनी बहन ऐसी है कि उसने शादी कर ली भाग के, अब उसने क्या किया? अभी आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि पेट में बच्चा हुआ, उसने उस आदमी ने छोड़ दिया। अब वो कहाँ जाएगी? माँ बाप लेंगे नहीं। वो नाक कटा दी है, नहीं, उसको लाइए अपने घर पे, बर्दाश्त कर लीजिए, लाइए, उसको सिखाइए। अब क्या कीजिएगा? क्योंकि वो कहीं और कोठे वाली बन जाए, कहीं और भटक जाए, कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए। जो चली गई है माफ कर दीजिए, लाइए उनको। अगर वो माफी मांग लेती है, तौबा कर लेती है, जब अल्लाह माफ करने को तैयार है तो हम और आप क्यों नहीं भाई? तो मेरे भाइयों, अपनी बेटी के दिमाग में इस्लाम बताना जरूरी है। आज हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेज बहुत है, लेकिन दीनी मदरसा नहीं है। आप बता दीजिए, कोई मदरसा है आपके यहाँ? लड़कियों का कोई मदरसा है आपके यहाँ? नहीं है। स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन लड़कियों का मदरसा नहीं है। तो जब मदरसा नहीं है तो दीनी तालीम नहीं है, और जब दीनी तालीम नहीं है तो मसला है। तो आप लोगों को खुद ही मदरसा बनाना पड़ेगा, जैसे मस्जिद बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, वरना ये सिलसिला जो चल रहा है भागने का रुकेगा कब? अगर हम और आप अपनी बेटी को दीन सिखाए होते तो मजबूती के साथ। असल में हमारा भी मसला है। अब मैं कई जगह पे जाता हूं तो देखता हूं, भाई आपने शादी कहाँ की है, पूछिए तो मौलवी साहब बस वही आंख लड़ी और कर लिए शादी। ये कैसे चलेगा भाई? कहीं भी कर लीजिएगा। तो जब हम खुद ही घपला किए हुए हैं तो हमारी औलाद का क्या होगा? ये भी याद रखिएगा।
खोल के बोल रहा हूँ मैं, जब खुद ही हमारा घपला वाला मसला है तो हमारी औलाद भी वैसे भागेगी। तो मेरे भाइयों, अभी आजकल का बहुत बड़ा इशू है ये, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बाल बच्चों की हिफाजत करें। एक हदीस के अंदर आया, सुनन नसई किताबुन निकाह हदीस नंबर 3341, अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान नहीं थे। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको पैगाम दिया निकाह का, शादी के लिए। तो उन्होंने कहा, अरे आप तो मुसलमान नहीं है, मैं मुसलमान औरत हूँ, ये कैसे निकाह होगा? तो उन्होंने कहा, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, यही महार हो जाएगा। तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, यही महार हो गया। लेकिन इतना ईमान मजबूत रहे कहाँ है हमारे यहाँ। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों की फिक्र हम सबको करनी है। ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अभी से सिखाना पड़ेगा एक अल्लाह। असल में हम और आप खुद ही बच्चों से झूठ बोलते हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पर मैं घर पे मौजूद हूं, कोई आदमी मुझसे मिलने के लिए आया और जिसका तगादा है पैसे का, भाई ये मैंने ले रखा, उसको देना है। तो वो आके बोलता, भाई साहब घर पर हैं? तो मैं घर पे मौजूद हूं। तो सीधा बोलता, बेटा जाके बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। तो बेटा जाके ये बोलता है कि अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। अब आप बताइए कैसा लगेगा? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है, जबकि हम घर पे मौजूद हैं। तो इससे ये पता चला कि हम और आप अगर हम और आप अपने बच्चों के साथ झूठ बोलेंगे तो यही बच्चे आगे चल के भी झूठ बोलेंगे। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों के साथ कभी भी झूठ मत बोलिएगा। मेरे भाइयों, अपने समाज में कुछ चीज़ें ऐसी भी आ गई है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। वो ये है कि मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप देख लीजिए, रात रात भर हम लोग गेम खेलते हैं। ये बच्चे लोग को सब गेम मालूम है। अगर मैं इनसे पूछ लूं, बेटा एक दो गेम का नाम बता, डोरीमोन जानता है बेटा? डोरीमोन। और कौन कौन सा गेम का नाम बता बेटा? ये लोग सब मोबाइल में बहुत एक्सपर्ट हैं। बोल बेटा, बोलिए कोई गेम का नाम बोलिए, बोलिए गेम का नाम बोलिए, आप बोलिए। आप देखते हैं आप पबजी पुराना हो गया, और अभी नया क्या चल रहा है भाई? बोलिए बेटा। वो सही बोला, बोल बेटा, बोलें फ्री फायर सही। और क्या गेम का नाम? बोल बेटा। ये देखिए, ये सब दिन रात गेम खेलते रहते हैं वो, और उसकी आंख जो है एकदम लाल हो गई है और चश्मा चढ़ गया। और जा बोले बेटा इधर आ, आता हूं। दिन रात वो क्या करता कुछ समझ में नहीं आया। और कितनी माँ ऐसी है कि बच्चों को चुप करने के लिए, बेटा ले गेम खेल बेटा, उसी में। कितनी माँ ऐसी है, पीछे बउआ लटका हुआ है, वो भी अपने गेम में लगी हुई है। हाँ, कितनी माँ ऐसी है, उनका आदमी उधर लगा हुआ है, ये इधर लगी हुई है, वो बच्चा भी उधर लगा हुआ है, पूरे घर वाले मोबाइल में लगे हुए हैं। बिल्ली भी आके लगी हुई है। हाँ देखिएगा, बिल्ली भी आके, बंदर भी आके देखते रहता है, ला वो भी गेम खेल रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? देखिए आप, पूरी नस्ल बर्बाद हो रही है। मिलता क्या बताइए? कोई बता दे कि ये करने से क्या मिलता है? हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी औलाद की फिक्र बचपन से कीजिए। और मोबाइल का इस्तेमाल 10 बजे के बाद बंद। सबका मोबाइल जमा कर लीजिए। बेटा मोबाइल इधर ला, बेटी मोबाइल इधर ला। अगर हर रात चेक नहीं कीजिएगा तो ये बात किससे हो रही है पता कैसे चलेगा? तो उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। यानी आप अपना होल्ड रखिए अपने घर पे। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जिनका अपने घर पे होल्ड है ही नहीं है। उनकी बीवी के सामने उनकी चलती ही नहीं है। कोई बोले, हम और आप बहुत बोलते हैं मैं मर्द हूं। मर्द क्या चीज का भाई? बीवी के सामने चलती नहीं कितने की। बाहर आप हीरो हो सकते हैं, लेकिन अंदर आपको जीरो होना पड़ेगा। और इतने डरे हुए हैं कुछ लोग, कोई हिसाब ही नहीं। मिसाल के तौर पर पैसा लेकर आए और सीधा उनके हाथ में दे देने का, हिसाब नहीं लेने का। अरे हिसाब क्यों नहीं लेंगे? पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब ईद के मौके पर क्या करते हैं हम और आप? वो आगे आगे चलती है। आखिरी 10 दिन में जो सामान खरीदने जाते, सूट वूट सब, पीछे हम बउआ को लेके चलते रहते या थैला उला लेके घूमते रहते।
मोल भाव वो करेगी। और दुकानदार भी बड़ा होशियार, आपा 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 बोल बोल के छापा मार देता। सही में आपा पर खूब बोलाता, ये साड़ी वो साड़ी वो साड़ी वो साड़ी वो साड़ी, 10 पूरा रख दिया। वो तो छोड़ता ही नहीं है भाई। बोलिए बताइए कोई छोड़ देता है? वो नहीं छोड़ता वो। और वो खूब तारीफ करेगा, खूब करेगा, खूब करेगा। और लेडीज का ऐसा है ना कि अगर उनकी जरा सा आपने तारीफ कर दी तो आपका काम बन गया, खत्म। और हम और आप करते ही नहीं। कभी हमने कहा नहीं कि माशाअल्लाह आज की दाल खूब भालो बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, आज का मांस भात अच्छा बना है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कितना अच्छा बनाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम और आप तारीफ करते नहीं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ करते थे अपनी बीवियों की। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युन्नास अहब्बु इलैक, आप किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? तो कहा आयशा, मेरी बीवी आयशा। हम में से कोई आदमी ये नहीं कहेगा मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, सब कहेगा मेरी माँ बहुत अच्छी है। माँ तो अच्छी है ही भाई, लेकिन बीवी का कोई नाम ना 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 भाई, बीवी अच्छी नहीं। वाह रे वाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा। फिर पूछा गया कि मर्दों में कौन? अबूहा, उनके अब्बा, यानी ससुर जी का नाम लिया। तो मेरे भाइयों, ससुर जी की तारीफ कीजिए, बीवी की तारीफ कीजिए, और हर दिन गरम गरम रोटी खाइए। और जहां झगड़ा कीजिएगा गड़बड़ी हो जाएगी। तू ऐसी है, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरी खानदान है, किस पगली को मैं उठा के ले आया हूं, पूरा घर जहन्नम बना रहेगा। लेडीज से कोई जीत नहीं पाया है आज तक, ना कोई जीत पाएगा। कोई बोल दे अगर आप सीना निकाल के चलिएगा तो आपका सीना नीचे हो जाएगा। कभी भी कोई जीत नहीं पाया तो आप कैसे जीत पाइएगा? हाँ, जीत कैसे पाएंगे? ऐसे तारीफ कर गए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, खूब भालो अल्हम्दुलिल्लाह, खाना बड़ा अच्छा बना आज का अल्हम्दुलिल्लाह, दाल अच्छी बनी अल्हम्दुलिल्लाह, सालन अच्छा। मेरे ससुर जी तो लाखों में एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सासू माँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हैं, और मेरी साली वो तो नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर देखिए गरम गरम रोटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर को अगर जन्नत बनाना है, प्यार मोहब्बत के साथ रहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बीवी को मारते हैं, मारने का वक्त चला गया भाई। पहले बूढ़े लोग बहुत मारते थे, अब नहीं। अब जहां घूर के भी देखिएगा तो आंखें निकाल लेगी सीधा। मेरे अब्बा ने आपको खरीदा, आप घूर के देख रहे हैं हा? और वाकई हम, अच्छा आप लोग के यहाँ शादी ब्याह में लेन देन है क्या? रे भाई, ये तो हर जगह चला आ रहा है। गड़बड़ हो गया। यानी आपके यहाँ 4 चक्का है या 2 चक्का है? 4 चक्का भी है, 2 चक्का भी है। बेचारे लड़की वाले कहाँ से लाएंगे भाई? एक तो अपनी बेटी आपको दे दी, ऊपर से यहू दे। कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, हम और आप कर रहे हैं। सही है, कैश भी है। अभी एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। बेटी वाले भी दिखाते हैं, याद रखिएगा आप, उनको पैसा काटते रहता। एक साहब ने और अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपया दुल्हा बाबू को कैश दिया है। इतना पैसा। इतना ही नहीं, काजी साहब ने जो निकाह पढ़ाया, काजी साहब को निकाह पढ़ाने का आप लोग यहाँ कितना मिलता है? 500 ना, 500। उसमें भी लोग पूछते हैं कि मौलवी साहब ये सुन्नत है क्या, लेना जायज़ है क्या? और आप जो 4-5 लाख 10 लाख ले लिए, वो लेना जायज़ है क्या? वाह रे वाह, आप ले रहे हैं तो जायज़ है, मौलवी साहब को 500 देंगे तो हाँ, सुन्नत पूछते हैं। तो उस निकाह में जो काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। काश के हम मौलवी साहब को भी एक आध मरतबा ऐसा मिल जाता निकाह पढ़ाने का। उम्मीद पर दुनिया कायम है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग के यहाँ दुल्हा बाबू का जूता चप्पल चुराने का रिवाज नहीं होगा, हाँ, लेकिन दूसरी जगह है, जूता चप्पल चुरा लेते हैं। तो उस चोर को भी सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब आप ही बताइए, आदमी चोर न बनेगा, ईमानदार बनेगा? चोरी करने का इतना फायदा हो गया। तो ये रस्म रिवाज। अच्छा, आप लोग यहाँ लोग बाराती भी जाते हैं क्या? बारात में कितने लोग जाते हैं भाई आप लोग? बहुत ज्यादा जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये सब पूरे लोग किताब सुन्नत के मानने वाले हैं। एकदम आप लोग सब खाटी हैं, जानते हैं, खाटी एकदम पेवर। वो लोग ऐसा काम करेंगे चलेगा?
बिल्कुल नहीं मेरे भाई। मुझको 15 साल हो गए, मैं बारात नहीं गया, चाहे जो हो जाए भाई, मैं नहीं जाऊंगा। तो अगर सब लोग ठान ले कि मैं नहीं जाऊंगा तो बेचारे लड़की वाले का बचेगा। अच्छा आप ही बताइए, टेंशन है कि नहीं जाने में? गाड़ी का अलग मसला है, एक्सीडेंट हो गया तब तो कितने लोग बोलते हैं मर जाएंगे चलेगा लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ेंगे। अच्छा आप ही बताइए, बारात में जाके खाते क्या है? वो खाना पीना तो घर पे भी मिलता है। कोई बोला अच्छा आप लोग क्या खिलाते? बिरयानी? क्या चलता आप लोग? क्या चावल दा? अच्छा वो घर पे नहीं मिलता है क्या? घर पे मिलता है मेरे भाइयों। सोचिए जरा, अगर हम और आप जितने लोग बैठे हुए वो ठान ले कि मैं नहीं जाऊंगा, और जो भी ढोल बाजा के साथ, बाराती के साथ, लेन देन के साथ शादी करेगा, उस शादी में शरीक नहीं होंगे। पूरे गांव वाले अगर तय कर लें, कितनी बेटियों की शादी हो जाएगी? है कितनी बेटियां हैं वैसे। इसलिए तो वो भागम भाग वाला मसला क्यों शुरू होता है। अब गरीब की बेटियां क्या करेगी? कितने मालदार लोग तो अपना ये कर लेते हैं, गरीब। अब जाके देखिए, वो जो हम लोगों को खिला रहे हैं वो बेचारे पैसा कहां से लाए होंगे? जमीन बेचा होगा, सूद पर पैसा लाया होगा और हम लोगों को खिलाया है। आप ही बताइए, अच्छा लगता है मेरे भाइयों? अच्छा आप लोग यहाँ दिन भर का होता है या 2 दिन का होता है या एक टाइम का खाना होता है? कितने टाइम का है वो जो हिसाब से। मेरे भाइयों ये मामूली चीज नहीं है। अगर हम और आप सोच लें तो कितनी बच्चियों की जिंदगी बन जाए। कितने लोग बोलते हैं अरे मौलवी साहब हमने दान दहेज कहाँ मांगा, वो तो बेटी वाले ने दिया है। कितने लोग बोलते हैं बेटी वाले ने अपनी बेटी को दिया है। नहीं भाई, बेटी तो अब हमारी हो गई, हमारी बहू बन गई, हमारी बेटी हो गई, हम खरीद के लाके देंगे। तो कितने लोग बोलते हैं मौलवी साहब हमने दान दहेज मांगा कहाँ है, वो तो खुद दे दिया, फ्रिज दिया, वॉशिंग मशीन दिया, गाड़ी दिया, बेटी ही ना आराम करेगी? नहीं, जिस तरीके से दान दहेज का दरवाजा बंद कर दिया है, खिड़की भी बंद कर दीजिए। खिड़की समझे, चौरौका नहीं लेना है। अब आप लोग के यहाँ सामान 1-2 दिन पहले चला जाता होगा लड़के वाले के यहाँ, कि उसी दिन जाता है? बताइए, उसी दिन जाता है, 1-2 दिन पहले चला जाता है और सबको बोलते रहता मैंने सुन्नती शादी की है। रे चौरौका जो ले लिया है, हाथ में अंदर जो ये करके ले लिया है, और जो लोग भी लेते हैं वो सुखी नहीं है। अरे दूसरे का दिल दुखा के लीजिएगा तो आप सुखी हैं। इसी तरीके से हमारी बीवी जब घर पर आई है, ज्यादा बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है, बिल्कुल सही बोलती है वो। अच्छा आप ही बताइए, किसी दिन अगर बीवी ने ये कह दिया जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए मेरे अब्बा ने दिया है, कितना अच्छा लगेगा? जिस गिलास में आप पानी पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा? जिस फ्रिज में सामान रखा हुआ और आप जो खा रहे हैं ठंडा पानी पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, और जिस पलंग पे आप सो रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, जिस 4 चक्का पर आप घूम रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है। ये अब्बा 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 सुन सुन के अच्छा लगेगा? नहीं समझे? उर्दू आ रही समझ में? अरे हमारी और आपकी गैरत कहाँ चली गई भाई? हम देने वाले हैं, लेने वाले थोड़े ना भाई। तो मेरे भाइयों ऐसी भी गैरत पैदा कीजिए। अब आज से अहद कर लीजिए, बेटे की शादी सिंपल करेंगे, एकदम शादी करेंगे एकदम सिंपल, नो लेन देन। कितने लोग वलीमा भी खूब ताम झाम के करते हैं, खूब लंबा चौड़ा। कितने लोग खिला रहे हैं भाई? 1000। कितने लोग? 2000 लोगों को खिला रहे हैं। अच्छा वो प्लेट जो खिला रहे हैं वो कितने का प्लेट है भाई? प्लेट अल्लाह अकबर, 2-2000 का, 1500 का, 1000 का। आप शहरों में चले जाइए, देखिए अरे मार पीट सब खाने के लिए। अपने लोग जब बारात जाते हैं ना तो वहां मार पीट होता कि नहीं होता? कभी कभी कुर्सी उठा के मार तो उधर से भी मार खा, चल रहा। मौलवी साहब सही बोल रहे हैं। और ज्यादा कुछ किया ना तो रस्सा बांध के और फिर पीट के भेजेगा। आप लोग मार खा के आए हैं? रे भाई मार खा के आए हैं या किसी को मारे हैं ये बताइए, झूठ ना बोलिएगा। हो चुका है ना? ले खूब बहस, ले मार पीट। अब आप ही बताइए, अच्छा है ये? अच्छा है? काहे को अपनी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं?
काहे को। इसलिए मेरे भाइयों, ये मामूली ना समझिएगा, इस सब को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बस एक दो बात और बयान करके आपसे रुखसतूंगा। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे हैं, कुछ बहन भी हैं। आप लोग क्या बंधन बैंक है क्या? बंधन बैंक जो लेडीज को ही पैसा देता है। बैंक वाला आता है मेरे घर पे या आपके घर पे, हमको ही पूछता है, भाभी को बुलाइए ना, आंटी को बुलाइए ना। अरे मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरी बीवी से वैसे बात कर लेगा, मैं हूँ ना, तो मेरी बीवी से बात करता है। वो उन लोगों की बहुत सेटिंग रहती है, ऐसे बात करता है। अब पूरी लेडीज को पता है कहाँ पैसा मिलता है, बेचारी की कभी कभी इज्जत भी चली जाती है। मामूली ना समझ। बंधन बैंक मतलब बांध ही देता है इस तरीके से, और लेडीज को ही पैसा देता। हम लोगों को पैसा दो, जेंट्स को दो, तो जेंट्स को नहीं, लेडीज को देगा। और कितनी लेडीज है बेचारी उसी में है, क्या करेगी, मजबूरी। जी नहीं, जो सूदी कारोबार करता है और ब्याज वाले काम में लगा हुआ, अल्लाह उसके चेहरे की रौनक छीन लेते हैं, वो कभी सुकून से नहीं रहता। इसलिए माँ बहनों से कहता हूं, अगर आप बंधन बैंक में बंधी हुई हैं, तौबा कर लीजिए, तौबा कर लीजिए, वरना आपकी इज्जत दांव पे लगी हुई है। कभी कभी हो सकता है मसला हो जाए आपके साथ, तो क्या होगा। अपनी इज्जत का ख्याल रखिए। और मर्दों से भी कहता हूं, ऐसी नौबत मत आने दीजिए। बैंक वाला जब भी आए अपनी वाइफ को बोले चल अंदर आ, मैं हूं ना, और सीधा बोल दिया बैंक वाले गए, भाई मेरे घर पे आने का नहीं, मैं हूं ना। तो हम और आप कितने बेगैरत हो गए भाई। मेरी बीवी से बात करेगा बैंक वाला, अंगूठा लेगा और पैसा देगा और पूरी लेडीज को फंसा के रखेगा। अल्लाह के लिए ये सब बुराइयों से बच जाइए, दूर रहिए, वरना सुकून खत्म हो जाएगा। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे भी हैं जो कर्जा किसी का लेते हैं, वो लौटाते नहीं। 10-10 साल हो गया, 15-15 साल हो गया, मांगने जाइए, भैया दीजिए ना पैसा। रे आज तक हम किसी का खाएं की तरह खा जाएंगे। रुआब से बात करता है, तो भाई मेरा कर्जा दे दो यार, नहीं, खूब टाल मटोल करता है और दुनिया से चला जाता है। उनके बच्चे से मांगे कि आपके अब्बा लेके मरे थे, दीजिए ना पैसा। अब्बा लेके मरे हैं ना, मरने के बाद आप अब्बा से ले लीजिएगा। अब वो कहाँ मिलेंगे भाई, ऐसा चल रहा है। जी नहीं, मरने से पहले पहले अपना कर्जा चुका के मरिए। सुन लीजिए हदीस, सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2289। एक जनाजा आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो कहा हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले नहीं, जनाजा पढ़ दिया। फिर दूसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा? बोले हाँ पैसा है। जनाजा पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, पूछा हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा? बोले नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो एक साहब खड़े हो गए, अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे भाइयों, जो मुसीबत में काम आए वो अपना है। तस्वीर में सब नजर आते हैं, तकलीफ में कोई नजर नहीं आता। तस्वीर खिंचाने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, और जहां तकलीफ की बात आए, परेशानी की बात आए, सब भाग जाता है, अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अलैहि दैन हु या रसूलल्लाह सल्ली अलैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जनाजा पढ़ दीजिए, इनका पूरा कर्जा मैं चुका दूंगा।